सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 के अध्याय 11 का अभ्यास भाग करेंगे। प्रश्न 1 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। वृक्षे का प्रतिवसति समा, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो इसका उत्तर होगा चटका। वृक्षस्य अधः कः आगता, वृक्ष के नीचे कौन आया? तो इसका उत्तर होगा गजः। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, यानी गज ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ा? तो सुंडेन। इसका उत्तर होगा। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट चटका को किसके समीप लेकर के गया? तो यहाँ होगा मक्षिकया। उसके बाद मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्षिका का मित्र कौन था? तो यहाँ होगा मंडूकः, या आप मेघनादः भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो पद रेखांकित हैं उनको धारण करके प्रश्नों का निर्माण करें। कालेन चटकाया संतति जाता, चटकाया शब्द रेखांकित है, षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर कस्याः का प्रयोग करेंगे। चटकायः नीडम भुवि अपतत, चटकायः चटका के चिड़िया के जो घोंसला है वो भूमि पर गिर गया। नीडम शब्द है, नपुंसकलिंग में है, इसके स्थान पर हम किम करेंगे। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्, गज के वध से ही मेरा जो दुख है वो दूर होगा। गजस्य शब्द षष्ठी विभक्ति है, इसके स्थान पर हम कस्य करेंगे। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयसि, काष्ठकूट चंचु के द्वारा, चोंच के द्वारा गज के नयनों को फोड़ेगा। तो यहाँ चंचुआ शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ इसके स्थान पर होगा कया। प्रश्न नंबर 3 मंजुषातः क्रियापदानि चत्वारि स्थानानि पूरयत, अर्थात क्रियापदों के द्वारा चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चंचु के द्वारा गज के नयनों को, आँखों को फोड़ेगा। मार्गे स्थितः अहम शब्दम करिष्यामि, मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूँगा। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, अर्थात जो प्यास से व्याकुल जो गज है वो जलाशय को जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, गज गर्त में अर्थात गड्ढे में गिरेगा। काष्ठकूटा ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट उसको मक्षिका के समीप ले गया। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा अत्रोटयत, गज ने सुंड के द्वारा वृक्ष शाखा को तोड़ दिया। प्रश्न नंबर 4 प्रश्नान उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। चटकायः विलापम श्रुता, काष्ठकूटा ताम किम अपृच्छत, अर्थात चिड़िया के विलाप को सुनकर के काष्ठकूट क्या बोला, पूछा? तो उसने पूछा था भद्रे किमर्थम विलपसि, हे भद्रे तुम क्यों मतलब कि विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो। चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिकः किम अवदत्, और चिड़िया की काष्ठकूट की बात को सुनकर के मक्षिका क्या बोली? उसने कहा था ममापि मित्रः मंडूकः मेघनादः अस्ति, तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। अगला है मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्, मेघनाद मक्षिका को क्या बोला? तो उसने कहा था यथाहम कथयामि तथा कुरुतम, अर्थात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें। अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चटका काष्ठकूट को क्या बोली? तो उसने कहा था दुष्टेनेकेन गजेन मम संतति नासिता, अर्थात एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी जो संतान है वो मार दी गई। उसके बाद प्रश्न नंबर है 5 उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, जैसे उदाहरण दिए गए हैं हमें इनका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे
पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति द्विवचन में दिया गया है पतिष्यतः, तो यहाँ होगा पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। आगे है मरिष्यन्ति, बहुवचन में दिया है, एक वचन में हम करेंगे मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। उसके बाद मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथा। इधर धाविष्यथा दिया हुआ है, धाविष्यसि, धाविष्यथा, धाविष्यथा। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथा, क्रीडिष्यथा। उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि लिख धातु है, लेखिष्यावा, लेखिष्यामा। हस धातु हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। उसके बाद है द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावा, द्रक्ष्यामः। यहाँ उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत, अर्थात उदाहरणों के अनुसार स्म शब्द को जोड़ करके भूतकालिक क्रिया को की रचना करनी है। जैसे अवसत, वसति स्म, अपठत, पठति स्म, अत्रोटत, त्रोटयति स्म, अपतत, पतति स्म, अपृच्छत, पृच्छति स्म, अवदत, वदति स्म, अनयत, नयति स्म। इस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, कोष्ठकात् उचितम पदम चत्वारि स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक से उचित पदों को चुन करके लिखना है। रिक्त स्थान बालिका मधुरम गायति, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इधर एकम, एका, एकः, तो यहाँ हम स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग करेंगे, एका बालिका मधुरम गायति। कृषिकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, जो कृषक है अर्थात किसान है वो कृषि कर्म करता है। तो यहाँ पर चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में दिए गए हैं। कृषक शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर चत्वारः शब्द का प्रयोग करना है। चत्वारः कृषिकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। उसके बाद है रिक्स्थान पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्र शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर तानि होगा, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धेनवः दुग्धम, यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है, हमें ददंती करना है क्योंकि धेनवः शब्द क्या है, बहुवचन में। वयम संस्कृतम अपठामा, क्योंकि उत्तम पुरुष में है और वयम शब्द के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये अभ्यास भाग करना है। यदि आपको इसमें कुछ किसी प्रकार से शंका होती है तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।